अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन अफसोसनाक व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज के इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला हुआ और इस वक्त जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो क्या है, वो आपके सामने रखूँगा। अब तक के जो जाँ बहक अफराद की जो तादाद है वो कितनी है, तमाम चीज़ें जो डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि ये भी एक ख़तरनाक तरीन जो ज़लज़ला है वो हुआ है और अब तक की जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं, उनके मुताबिक जो ताज़ा दिन अपडेट है जो आपसे कुछ देर पहले मुझ तक पहुंची, इसमें 1400 से ज़ायद लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और इसमें जो ज़लज़ला आया 1 सितंबर को, जो ज़लज़ला आया, जिस तरह तो पाकिस्तान के अंदर भी ज़लज़ला आया और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा जो रेशों में जो झटके हैं जो ज़लज़ले के महसूस किए गए बाकायदा, लेकिन जो नुकसानात की तरह थे तो उस खातिर नहीं मौसूल हुई, ना इतनी कोई नुकसानात की रिपोर्ट जो है मंजर आम पर आई हैं। लेकिन अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो क़यामत बर्पा है अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक की मालूमात के मुताबिक 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हुए हैं और 3000 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। और 1 सितंबर की रात को ये 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया और उस रात भी बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा गुज़िश्ता रोज़ 5.2 का ये शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा से रिपोर्ट हुआ और जिसकी वजह से जो नुकसान की इतलात हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, रेशो और ज़्यादा बढ़ गई है। और अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया है। उसने कहा जी कि जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है। पहाड़ियों की पहाड़ियाँ कट गई हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान की और वो कट कट के जो प्लेन हमवार जो जगह हैं उनके ऊपर गिरना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान हुए, उनके घर टूट गए और कितने लोग जो है मलबे तले आ गए। इतनी डरावनी सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान की, मतलब क़यामत की इसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सड़कें इतनी फट गई हैं जैसे मतलब बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं सड़कों के ऊपर और इतना खौफनाक ज़लज़ला था जिसने एक सड़क, जैसे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल की जो है वो दरारें डाल दी और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ख़तरनाक जो है वो ज़लज़ला हुआ है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो हिंदू कुश का जो पहाड़ी सिलसिला है अफ़गानिस्तान के ऊपर, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़े हैं और वो नीचे जो है वो गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से बयान मंजर आम पर आया है। उन्होंने कहा जी कि 1100 के करीब जो अफराद हैं सिर्फ कुनर में जाँ बहक हुए हैं, उनकी जो जगह है, और 5.2 शिद्दत का जब आफ्टर शॉक्स को ज़लज़ला हुआ उसने भी मज़ीद तबाही डाली, क्योंकि ऑलरेडी एरिया मुतासर था जो कि 1 सितंबर की रात को आया 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला। लेकिन जो आफ्टर शॉक्स हुआ उसकी वजह से पहली ज़मीन जो है नरम हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान दोबारा फिर हुआ और उसकी वजह से लोगों का ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिले। और उसका जो मरकज़ है वो बताया जा रहा है आफ्टर शॉक से जलालाबाद से 34 किलोमीटर दूर जो है मरकज़ उसका बताया जा रहा है। उसकी गहराई जो है 10 किलोमीटर बताई जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से अब तक जो है वो 1.35 मिलियन के डॉलर्स की जो है वो सपोर्ट कर दी गई है अब तक की इताद के मुताबिक। और मैं बताता चलूँ कि जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानब से आलमी तंजीमों से भी भरपूर अपील की गई है कि हमें जो है वो मदद की जाए और हमारे, उन्होंने हाथ जो है ना एक तरह से खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारी बेबसी हो गई है और जो आलमी तंजीम है वो हमारी मदद को पहुँचे खुदारा और हमारी जो है मदद करें। उन्होंने साथ साथ ये भी डिमांड की कि हेलीकॉप्टर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें, तो हेलीकॉप्टर भी हमें प्रोवाइड किए जाएँ। और यूरोपीय यूनियन की जानब से भी 130 टन राशन जो है वो मुहैया किया जा चुका है। और इससे पहले भी एक ख़तरनाक ज़लज़ला आया था अफ़गानिस्तान के अंदर जो कि 7 अक्टूबर 2023 को आया था और उस ज़लज़ले के बारे में कहा जा रहा है कि 6.3 शिद्दत का वो ज़लज़ला था और उस वक्त जो अफराद जाँ बहक हुए थे उनकी तादाद 2445 जो है वो अफराद जाँ बहक होने की खबर जो है वो मंजर आम पर आई थी और 1000 से ज़ायद घर जो है वो मुतासर हुए थे और 6 गाँव उस वक्त मुतासर हुए थे। और अब तक की अगर मैं बात करूं तो अभी इस ज़लज़ले की जो अपडेट्स का सिलसिला है वो जारी है। अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट किया है कि अभी जो जो वो मलबे जो है ना वो कुरीदे जा रहे हैं, उनके अंदर देखा जा रहा है तो मज़ीद जो है वो लोग जो है लाशें जो मुर्दे वो मंजर आम पर आते जा रहे हैं। तो अभी कुछ भी जो फाइनल है वो रिपोर्ट नहीं कही जा सकती। अभी इसमें बहुत सारी अपडेट्स जो है आना बाकी हैं और उसके मुताबिक जो है ना जो भी नेशनल जो मीडिया जो है रिपोर्ट कर रहा है वो इस वाले से बता रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नहीं पहुँची जा सका। जो रिलीफ टीम है वहाँ पर जो मलबे पड़े हुए, न जाने कितने लोग जो है वो नीचे पड़े हुए हैं। इस पर जो भी नई अपडेट होगी मेरी कोशिश होगी आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंचाऊं। तब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।